सभी भाई बहनों को प्रेज लॉर्ड। मैं खुदा की तारीफ में गवाही देना चाहता हूँ। मेरी गवाही स्टार्ट होती है 29 मार्च को, जब यहाँ से खुदा ने प्रीच करवाया पोजेसर्स इन द लास्ट डे, और मैं उस मैसेज से बहुत ज़्यादा ब्लेस हुआ। एक्चुअली उस मैसेज के एक वीक बाद, ऑलमोस्ट 8 डेज बाद मेरा जेई का पेपर था। तो मैंने बोला लॉर्ड, मैं अगले दिन बैठा दुआ करना, मैंने बोला लॉर्ड मैं कल सुन के आया हूँ दैट वी आर पोजेसर्स, वी आर इन जोशुआज आर्मी। हमारे लिए अब वो चेंज हो चुका है डिस्पेंसेशन। तो मैंने बोला लॉर्ड, मैं अब आपसे दुआ करने बैठा हूँ, मैं अपनी एप्लीकेशन आपके सामने रखता हूँ, आप प्लीज़ मेरे से बात करें, मेरे को दिखाएं कि मैं क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है और एग्ज़ाम मेरे क्योंकि बोर्ड्स लेट खत्म हुए, मैं आईसीएसई बोर्ड का, तो हमारे बोर्ड्स काफ़ी लेट खत्म हुए, हमको सिर्फ 12 डेज़ का टाइम मिला जेई के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और मैंने बोला लॉर्ड, मेरा काफ़ी सिलेबस रहता है, मुझे पता है मेरा कुछ छूट भी जाएगा, बट मैं आपके सामने अपनी एप्लीकेशन को रखता हूँ, आप प्लीज़ मेरे से बात करें। और मैंने जब बाइबल को खोला तो मेरे सामने वर्स निकली, Psalms 26:1, Judge me, O Lord, for I have walked in my integrity. I have trusted also in the Lord, therefore I shall not be moved. और मेरा दिल से आवाज़ आई कि this is your verse, this is for you. और मैं उस वर्स को बोलता रहा, मैंने बोला लॉर्ड मैं इस वर्स को बोलता रहूँगा अब, और मैं हर दिन उस वर्स को बोलता रहा। इवेंचुअली मेरे पास उसी वीक में हमारी 3 डेज़ की मीटिंग थी, तो मेरे को घर में बोला कि तुम्हारे पास वैसे ही कम टाइम है, इफ़ यू वांट तुम घर बैठ के पढ़ सकते हो। मैंने बोला नहीं, मैं चर्च जाऊँगा। मेरे को पता है my help comes neither from the east nor from the west, my help comes from the Lord। और मेरे को पता है मैं हाउस ऑफ पॉसिबिलिटीज़ में जा रहा हूँ, मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मेरे को यहीं पे मिलेगा। और कैसे उन 3 दिन की मीटिंग में हम सब इतना ज़्यादा ब्लेस हुए, खुदा ऐसे उतर के आया, उन्होंने कितने जवानों को रिवाइव करा, उन्होंने हमको हमारी प्लेसिंग दिखाई, उन्होंने हमको हमारी कॉलिंग दिखाई, और मैं बहुत भरा हुआ था। और कैसे उसके इमीडिएटली 2 दिन बाद ही मेरा जेई का पेपर था, मैं बहुत भरा हुआ था, और मैं उस वर्ष को जब अपने सेंटर जा रहा था, मैं उस वर्ष को ही बोलता हुआ जा रहा था, और मैं अपने चर्च के गानों को सुनता हुआ जा रहा था। मैंने अपने सेंटर पहुंचा और मैं बाहर अपने पापा के साथ वेट कर रहा था, तो वहाँ पे एक हिंदू इंसान चलता हुआ आया, उसने पूरा जैसे वो टीका वगैरह लगाते हैं और हाथ में पहनते, उसने पहन रखा था, बट उसकी शर्ट पे लिखा हुआ था कुछ, मैंने पढ़ा, उसकी शर्ट पे लिखा था इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। मैंने बोला लॉर्ड आई नो यू आर विद मी। मैं उस सेंटर में गया, मैं बैठा, मेरे को मेरी सीट दिखाई गई, मैं वहाँ बैठा, मैंने अपनी सीट पे बैठ के मैंने वहीं पे अपने माथे को ज़मीन पे लाया, बोला लॉर्ड आई पोजेस दिस एग्जाम, I have not come to be subdued by this exam। ये एग्जाम मेरे पैर के नीचे है, मैं यहाँ पे कॉन्कर करने आया हूँ इस एग्जाम को। एंड आई नो मेरा कुछ सिलेबस छूट भी गया था क्योंकि मैं यहाँ पे मीटिंग्स में आया। मैंने बोला लॉर्ड आई नो दैट आप मेरे एग्जाम के लिए, मुझे नहीं पता कैसे होगा, मेरा बहुत कुछ रह भी गया है, और मेरा जितना रहा था उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आया, जितना मैंने पढ़ा था वही सब कुछ आया, और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हुआ। मैंने उस दिन से लेके जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैंने एक बार खुदा के सामने नहीं मांगा कि लॉर्ड प्लीज हेल्प मी गेट गुड मार्क्स और हेल्प मी गेट अ गुड रैंक इन जेई। मैंने बोला लॉर्ड बाय द पावर ऑफ द लैम्ब, बाय द पावर ऑफ दिस ब्लड माय जेई हैज बीन क्लियर्ड, मतलब बाय इन योर नेम मेरा जेई क्लियर हो चुका है। मैंने हर दिन अपनी दुआ में बोला कैसे इससे पहले यहाँ से प्रीच और आशीर्वाद कैसे बोलते थे हमारे पास्टर भैया कि अपने गोंद लगा लो यहाँ पे और अपने जमीन और माथे को ज़मीन पे लगाओ। उससे पहले खुदा बाप ने मेरे को बोला जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ कि मैं पहले दुआ करता था, पर मैं पहले अपना वही ब्रश वगैरह करके और थोड़ा 1-2 काम करके फिर दुआ करता था। मेरे को खुदा बाप ने बोला बिफोर यू डू एनीथिंग, सुबह ही सुबह, हम लोग दिन में तो दुआ करते हैं, रात में भी करते हैं, पर बिफोर एवरी मॉर्निंग वेर यू वेक अप अपने क्रिएटर के सामने अपने माथे को ज़मीन पर लगाओ, उसके सामने। और कैसे फिर इवेंचुअली मेरा रिजल्ट आया, 20th को मेरा रिजल्ट था, और मैं 19th को यहाँ पे चर्च में बैठा था, और मैं शाम की मीटिंग से पहले सोच रहा हूँ लॉर्ड मेरा कल रिजल्ट है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, आई हैव नो स्ट्रेस, बट मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे आके बात करें, आप मेरे को मेरा कन्फर्मेशन दें। और कैसे खुदा बाप यहाँ से आए और उन्होंने कैसे प्रीच करा उन टेस्टिमनीज को, और कैसे हमारे पास मैंने अपनी टेस्टिमनी को रखा कि जब उनका एग्जाम था उन्होंने अपने घुटनों को टेका, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी खुदा को बनाया, उन्होंने खुद की एबिलिटी पे ट्रस्ट नहीं करा, पर जब उन्होंने खुदा को प्रायोरिटी दी, जब उन्होंने खुदा को चूज करा तो खुदा ने उनकी लड़ाइयों को लड़ा, खुदा ने उस एग्जाम को क्लियर करा। और कैसे जब यहाँ पे सब वर्शिप कर रहे थे, बहुत माइटली खुदा का आत्मा मूव कर रहा था, तब एकदम से भैया ने बोला आइए एक आयत निकालते हैं, और भैया ने तब रोमन्स 8:31 निकाला, इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। और तब मेरे को खुदा ने सिर्फ वो एक आयत नहीं दी, पर उसका मेरे को दूसरी आयत भी दी। खुदा ने कैसे बोला कि जिस खुदा ने तुम्हारे लिए अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, विल यू नॉट डू दिस स्मॉल थिंग्स फॉर यू एज वेल। मेरा लॉर्ड I have given my life to you, I have made you priority। और पीछे से आवाज आई I have accepted your faith, जो तूने मुझ पे विश्वास करा है मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, your faith has been accepted। और मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बोला लॉर्ड मेरे को मेरी कंफर्मेशन मिल गई है, मेरा आप पे विश्वास था और आपने कंफर्म करके मेरे को दिखाया है दैट यू आर अ लिविंग गॉड इन माय लाइफ। और कैसे 28 को मेरा रिजल्ट था, हम लोग फैमिली ऑर्डर करके बैठे थे, मैंने अपने फ़ोन को खोला
एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे 90+ आए जेई के अंदर, उस एग्जाम के अंदर जो कि इस 20 साल में सबसे मुश्किल एग्जाम आया इस साल का। मेरे को मेरी सबसे लास्ट शिफ्ट थी, सबसे मुश्किल शिफ्ट मेरी थी, पर जो शिफ्ट सबसे मुश्किल थी मेरे साथ मेरे दोस्त थे। मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली, मैं सिर्फ ट्यूशन जाता था, वो भी 12th के लिए, वो बोर्ड्स का मेरी खत्म हो गई थी, पर मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं। मेरे साथ मेरे दोस्त थे जो कि 2-2 साल से 3-3 साल से वो लोग कोचिंग ले रहे थे, वो लोग मतलब बहुत अच्छे थे और उन्हें मतलब पूरे इन एंड आउट पता था। बट मैं, जिसने यहाँ पे आके खुदा को प्रायोरिटी दी, जिसने अपनी लाइफ खुदा को दी, जिसने अपने घुटनों को खुदा के सामने टेका, खुदा ने मेरे को उठाया। उन सबके 70%, 80%, 79%, 75%, मैं अकेला जिसके 90+ आए अपने स्कूल के अंदर, और खुदा ने मेरे को उठाया। मेरा पहला सेशन जो था उसके अंदर 73 आए। बट जब मैंने खुदा पे भरोसा रखा, जब मैंने उन 3 दिन मीटिंग के में आके बोला, लॉर्ड आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट माई लैम्ब, आई से यस, और कैसे आशी मैंने प्रचार करा, हमारे पास मैंने प्रचार करा। उसके बाद जब आप हाँ बोलते हैं तो उस हाँ के पीछे पूरा होस्ट ऑफ हेवन है, उस हाँ के पीछे वो 4 बीस्ट है, पूरा हेवन आपके साथ है। और मैंने देखा ये कैसे, जब मैं उस एग्जाम को लिखने दिया, मैं वहां अकेले नहीं बैठा था, दैट प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड वाज विद मी। जब मैं अपना आंसर्स को लिख रहा था, दैट प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड वाज विद मी। और मेरे रिजल्ट को देख के सिर्फ खुदा को तारीफ मिले। Our Lord shares His glory with no one, and I have come to give His name all the glory, all the power, all the riches, all the praises. सारी महिमा हमारे खुदा को मिले। God bless you. God bless you. God bless you. Is anything too hard for the Lord? Nothing.